संचार सुविधा समिति के अंतर्गत ली गई है। सच में आधुनिक युग में तो ये है कि टेक्नोलॉजी समय की मांग है। सुबह से आँख खोलते ही हम टेक्नोलॉजी के दर्शन और रात को टेक्नोलॉजी के पट बंद करते हुए आँख बंद करके सोते हैं। कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि टेक्नोलॉजी हमारी रग रग में समा गई है। अगर हम इसका सही तरीके से उपयोग करें तो विकास की राह में आगे बढ़ते रहेंगे और गलत प्रयोग तो पतन तो निश्चित ही है। सफलता की ओर जल्दी से बढ़ने की महत्वपूर्ण कुंजी है तकनीकी ज्ञान और उसका सही उपयोग करना। ये तो आप सभी मानते होंगे कि डिजिटल युग में हमसे सब कुछ एक क्लिक में होता है। तो संचार सुविधा समिति आप सबके लिए लेकर आई है सवाल हमारे जवाब आपके। अभिप्रेरणा 2024 का जो ग्रुप बना है और उज्जैन जिला का जो व्यवस्थापक ग्रुप बना है, उस दोनों ग्रुप में अभी हम एक लिंक भेज रहे हैं। उस लिंक को कैसे खोलना है वैसे हमने डेमो वीडियो भेजा था, पर मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपको पहला पेज नजर आएगा। आपको पेज खुलेगा, आपके क्विज की प्रश्नोत्तरी आपके सामने होगी। कुछ प्रश्न सिर्फ और आपके लिए ऑप्शनल प्रश्न है, जिसे प्रश्न के उत्तर हमने दिए हैं, 4 विकल्प दिए हैं, 4 में से एक सही है। तो जो सही आपको लगता है उसको टिक मारना, खत्म, काम खत्म। और 2-3 प्रश्न ऐसे भी जिनमें एक शब्द में उत्तर लिखना पड़ेगा। उत्तर चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, आप नाम चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, सब चलेगा। और एक आध प्रश्न हमने ऐसे भी पूछे हैं जिसमें एक वाक्य में, शायद छोटे से वाक्य में जवाब देना है। सारे प्रश्न उत्तर हो गए, उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए, बात खत्म। और वो
फॉर्म भरे थे, देखकर वाकई बहुत खुशी हुई कि 156 मेंबर ने इसके अंदर भाग लिया। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, हमारे गुजरात में जो ट्रेन में बैठी थी अभिप्रेरणा 2024 में, उन्होंने लिंक खोल के वहाँ से भी भाग लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है संचार सिद्धा को। आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने इसको सराहा, गूगल फॉर्म भरने का प्रयास किया। दीदी इसमें हमने एक चीज़ और की थी, अबाउट 60+ जो मेंबर्स जीत में आए हैं जिनके नाम, उनको विशेष 3 प्राइज आपके आगे से देना चाहते हैं। शोभा जी माहेश्वरी प्लीज, उषा जी, शोभा जी, हमें संचार सिद्धा के पुरस्कार और सर्टिफिकेट लेकर आप लोग मंच पर पधारें। सुशीला जी माहेश्वरी आप मंच पर आए। मध्य प्रदेश से यह आदेश हुआ है कि इस कंपटीशन में, इस प्रतियोगिता में हम प्रथम को पहले बुलाएं। उनका ये कहना है प्रथम पुरस्कार से आप शुरुआत कीजिए। किसका हो सकता है? पूर्वी मध्य प्रदेश, मंजरी गोदानी, आप छिंदवाड़ा से हैं। मंजरी जी मंच पर पधारें। आप मंजरी जी नहीं हैं, मैं चाहती हूँ जिन्होंने लिया वो खुद आए। फिर अगेन पूर्वी मध्य प्रदेश, रेणु जी ग्वालियर, रेणु जी तृतीय पुरस्कार फिर से पूर्वी मध्य प्रदेश, क्या है? मोनिका भट्टर। मेरे को लग रहा है पूर्वी मध्य प्रदेश सारे ले, पर टाइम को भी हमने नोट किया है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि एक बात है, मार्क्स के साथ हमने समय की भी सीमा देखी थी। 1 मिनट पहले मंजरी जी ने भर दिया था। चतुर्थ प्राइज पश्चिमी मध्य प्रदेश, प्रीति माहेश्वरी। मोनिका जी कहाँ है? मैंने बुलाया कि मोनिका जी आ जाओ। भाई मुझे कहना थोड़ा जल्दी करो, एक तरफ से बोले जल्दी करो। फोर्थ है प्रीति माहेश्वरी धार, और 5वां पुरस्कार जाता है छत्तीसगढ़, शिल्पा सारडा, रायपुर, ज्योति दीदी रायपुर। पुरस्कार दे दें, पर थोड़ा तंदुरुस्ती करनी पड़ रही थी। अब हम 5 प्रोत्साहन पुरस्कार निकाल रहे हैं। नीतू गांधी दुर्ग, अंजलि लकोटिया दुर्ग, छत्तीसगढ़। थोड़ा जल्दी जल्दी आइए प्लीज, बहुत सारे प्रोग्राम हैं। अंजलि एक पुरस्कार लेने के लिए मैं आपको जो भी गीता दीदी बता रही थी, उन्होंने ट्रेन में से खेला, अभिप्रेरणा में उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया है, तो दे सकते हैं पुरस्कार। गुजरात, पीयूषा बांगड़, रणदीपुर गुजरात। मंजूश्री जी आप आके ये प्राइज ले लीजिए, क्योंकि वो वापस रिटर्न हो गई हैं। एंड माफी चाहते हैं कि वो बहुत रोई भी हैं, क्योंकि वो उन्होंने बहुत तैयारी की थी कल के प्रोग्राम की, पर वो पूरी टीम नहीं आ पाई।
तक। एक है हमारी गुजरात प्रदेश की सचिव कांता जी मोदानी, आमंत्रित कर रहे हैं। आप लोग काफी हॉल में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम देख रहे हो। इतना सुंदर अभिप्रेरणा का कार्यक्रम, कुछ हम लोग गुजरात वाले थोड़ा सा लेट हो गए तो इस सुंदर कार्यक्रम के हम साक्षी नहीं बन पाए, लेकिन पूरा मुझे यकीन है कि ये पांचों प्रदेश का जो मिलके अभिप्रेरणा मध्यांचल अधिवेशन जो हो रहा है वो बहुत सुंदर हो रहा है। पांचों प्रदेश का एक जो मन मिलन होता है वो आज यहाँ हम देख रहे हैं। मेरी ओर से इस प्रदेश के पूरी आयोजक संस्था उज्जैन माहेश्वरी महिला संगठन पश्चिमी मध्य प्रदेश को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और पांचों प्रदेश को कि आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी सब महिलाएं कुछ गुजरात के लिए तो आज काफ़ी टफ था यहाँ पहुँचना, लेकिन जितनी भी बहनें पहुँची है सभी को बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। जितनी भी कंपटीशन आज यहाँ हुई है वो सभी कंपटीशन के जितने भी विनर्स और पार्ट लेने वाले सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए भी आयोजक संस्था का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कृपया हॉल में बैठे रहे। बहुत एक छोटा सा बहुत सुंदर कार्यक्रम और इस मध्यांचल में बहुत जल्दी यह सुखद अवसर आया कि राष्ट्र का पहला आंचलिक अधिवेशन आज संपन्न हो रहा है। आयोजक संस्था एवं आतिथ्य संस्था को इस सुंदर कार्यक्रम के लिए बधाई के साथ साथ कुछ एक छोटा सा कार्यक्रम आज यहाँ होने जा रहा है। तो सबसे पहले उर्मिला जी, आंचलिक मध्यांचल उपाधीक्षक उर्मिला जी एवं मध्यांचल संयुक्त मंत्री अनिता जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। प्लीज आइए। एक हमने प्रथा बनाई थी कि हमारे अंचल के जो प्रदेश अध्यक्ष और सचिव होते हैं, जो इतनी ऊर्जा से इतना काम करते हैं, तो निश्चित सम्मान के अधिकारी तो होते ही है, किंतु उनका सम्मान वो पाने जरूर आएंगे। किंतु उस प्रदेश की पूरी टीम से अनुरोध है कि तालियों के साथ जब वो मंच पे आएंगे तो उनका अभिनंदन आप जरूर करेंगे, क्योंकि वो सब काम प्रदेश अध्यक्ष सचिव आप लोगों के लिए करते हैं। चलिए सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगी छत्तीसगढ़
किए। छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया की उपाधि भी इन्होंने पाई है। तो इस नारे को बरकरार रखने की जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है। और जैसा कि मैंने सुबह कहा, आने वाले के कंधे पर कैसे सौंपना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। जी हाँ, ऊंचाइयों को छूने का जज्बा रखते हैं। ये अभी भी तो प्रथम आए हैं, अभी तो ट्रेलर था मेरी बहनों, और पूरी पिक्चर अभी बाकी है। एक कार्यकारिणी लेकर ये रुकने वाले नहीं, आगे आगे देखे करते क्या है। जी हाँ, पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बार जोरदार ताली। जी हाँ, कहते हैं ना, उगते सूरज को तो हर कोई प्रणाम करता है, किंतु बहनों पश्चिम में अस्त होने वाला सूरज एक नया संदेशा देकर जाता है कि आपका आने वाला कल फिर प्रकाशमान होगा। कि यानी कि लोग आज की बात करते हैं, किंतु यह प्रदेश है कि कल के लिए भी तैयार रहता है। ऐसा है पश्चिमी मध्य प्रदेश। और जोरदार तालियां एक बार बजनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपना लोहा मनवाने वाले भी जब इस प्रदेश से हैं, तो भला हम और आप क्या कर सकते हैं। जी हाँ, ना आप रहेंगे और ना ही हम रहेंगे, क्योंकि आने वाले कल में हमें आपसे बस उम्मीदें ही उम्मीदें बहुत है। तो गुजरात और क्या कर दिखाएगा, ये हम सपनों में भी देख रहे हैं। हर एक की जुबान इस प्रदेश के बारे में यही कहना चाहूंगी, जिसने हौसला दिखाया। जी हाँ, हौसला दिखाया, हमारी अध्यक्षा का मान रखा और आगे बढ़कर हमारी अध्यक्षा आदरणीय मंजू दीदी का मान रखा और आगे बढ़कर आमंत्रित करा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति दीदी। यहाँ उपस्थित को उर्मिला कलंत्री का सादर प्रणाम।
अभिनंदन। स्वागत के लिए आतुर है नमन। सादा सा सत्कार मन मोह गया, अभिवादन देख दिल गदगद हो गया। आप भगत ऐसी न जा बखानी, मेरे पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिले सम्मान व प्यार की सभी सखियां हो गई दीवानी। हो गई ना? इतना सुंदर पश्चिमी मध्य प्रदेश का आप अगर अभी तक का आतिथ्य और इतना अच्छा कार्यक्रम तरीका जो उन्होंने किया है। और जी हाँ, पश्चिमी मध्य प्रदेश ने तो मौसम बदल दिया। आज का ये गौरवशाली पल हमारे जीवन के लिए बहुत अनमोल है। हमें आशीर्वाद प्रदान करने राष्ट्रीय पदाधिकारी गण हमारे बीच पधारे हैं। दिल की गहराई से आपको अभिवादन करती हूँ। आप सभी के समक्ष जो मध्यांचल के 5 प्रदेशों के अध्यक्ष और सचिव का हमने सम्मान के वाकई में सम्मान के काबिल है। और ये हमारे 5 प्रदेश के पंच परमेश्वर हैं। 5 शक्तियाँ इतनी सशक्त है कि मध्यांचल राष्ट्र में बुलंदियों को छू रहा है। ठीक है ना मंजू दीदी? बिल्कुल। देखिए, त्रयोदश की शुरुआत फलयोग छत्तीसगढ़ प्रदेश में हुई, कौशलेंद्र पूर्वी मध्य प्रदेश में हुआ, अभिप्रेरणा 2024 पश्चिमी मध्य प्रदेश में, आने वाली कार्यकारिणी बैठक विदर्भ में, और उसके बाद की आने वाली कार्य समिति बैठक गुजरात में। तो 5 प्रदेश पंच परमेश्वर हुए कि दीदी आप लोग बताइए। राष्ट्रीय स्तर पर 5 प्रदेश कोहिनूर कैटेगरी में है। सभी प्रदेशों ने राष्ट्रीय स्तर पर सदैव स्वयं को अग्रिम पंक्तियों में रखा। कोई भी प्रतियोगिता रही हो, मध्यांचल के प्रदेशों ने पुरस्कार प्राप्त किया है और मध्यांचल की आन बान शान बरकरार रखी है। आप सभी को मेरा शत-शत प्रणाम। और ज्योति दीदी, आप तो छा गए। इतने सुंदर तरीके से सम्मान समारोह कराए, इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। हमेशा जय उमा महेश। बाकी तो सब कुछ जो पूर्वी मध्य प्रदेश हो, चाहे पश्चिमी मध्य प्रदेश हो, चाहे विदर्भ हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे गुजरात हो, सभी ने अपना इतना सुंदर अधिवेशन में हर प्रोग्राम में अपनी बातें सभी ने मारी है। बाकी तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अध्यक्ष और सचिव, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से बहुत करीब से पहचानी हूँ कि अध्यक्ष और सचिव की जोड़ी क्या होती है और किस तरीके से काम होता है। यदि अगर अध्यक्ष और सचिव की जोड़ी, यदि अगर ये 5 बातें यदि अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी प्रदेश किसी से कम नहीं कहलाएगा और अध्यक्ष सचिव की जोड़ी हमेशा हर प्रदेश की बरकरार रहेगी। एक हो सकता है हमको कृपया शांति बनाए रखें ताकि आगे का प्रोग्राम को बहुत अच्छे प्रोग्राम आते हैं, पर हमसे कहा जाता है उसको आप अपने नीचे की कड़ियों से करवाएं। हम वो प्रोग्राम उनसे करवाते भी हैं, वो नहीं करते तो भी हम प्रेशर देके करवाते हैं। फिर हमारी कन्या हमसे ये बोलती है आपके ऊपर इतने प्रोग्राम आते हैं तो हम हमारी जो हमारी खुद की क्रिएटिविटी है, जो हमारे संगठन का प्रोग्राम, स्थानीय संगठन अपना प्रोग्राम अगर लेना चाहती है तो उसके लिए उनको समय नहीं मिलता। ये मेरा क्वेश्चन था रखा क्योंकि हमसे पूछा जाता है। हम कभी कभी नीचे जाते हैं, स्थानीय संगठन में जाते हैं तो हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है क्योंकि जवाब हमको देना पड़ता है। आप में से कोई भी उत्तर दें। हेलो, आवाज आ रही है? मैं पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि प्रोग्राम जब दिए जाते हैं तो क्या आपने कभी देखा है कि कितने प्रोग्राम हमने एक महीने में जो भी प्रोग्राम जब भी देते हैं तो उसमें कितनी संख्या रहती है? प्रोग्राम वो दिए जाते हैं जो संगठन के हित में होते हैं, आप सबके हित में होते हैं। और
कार्यक्रम लेना चाहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि प्रदेश, कुछ प्रोग्राम प्रदेश में लिए जाते हैं, कुछ प्रोग्राम जिले में जाते हैं, कुछ प्रोग्राम हमारे आगे संगठनों के लिए रहते हैं। अभी जैसे तीज वगैरह के प्रोग्राम सब स्थानीय संगठन कर रहे हैं। आपका कहना सही है, पर क्या होता तीज का, सावन, होली का प्रोग्राम ऊपर से भी आते हैं, प्रदेश भी देता है और कुछ स्थानीय संगठन के अपने भी प्रोग्राम होते हैं। हमने कभी कोई प्रोग्राम नहीं होते ही अपने प्रोग्राम होते हैं, पर हमको आप ऐसा कोई बीच का रास्ता बताइए कि हम दोनों में समन्वय करके चल सके। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर अभी जैसे योग दिवस बनता आया, हमने कहीं योग दिवस के लिए इस बार कोई शिविर वगैरह के कोई प्रोग्राम नहीं किया, परंतु मेरे पास प्रदेशों की रिपोर्ट आई कि योग दिवस में हमने योग शिविर किए। तो समय को देखते हुए प्रोग्राम देखने पड़ते हैं और आप लोग खुद भी लेते हैं। अगर हम नहीं देते तो भी आप देते हैं। स्थानीय अपने प्रोग्राम स्थानीय संगठन कोई बाध्यता नहीं थी। तो पहले साल हमने योग शिविर वाला कार्यक्रम, को दोनों तरफ समन्वय बना के चलना पड़ता है। दीदी गीता दीदी कुछ बीच का रास्ता बोलना एक चाहिए। सेकंड में बताऊं, एक सेकंड। देखिए, ऑल इंडिया आपको तो आपकी यही समस्या है कि ऑल इंडिया से प्रोग्राम ज़्यादा आते हैं और हम स्थानीय नहीं कर पाते हैं। हम लोग रिटायर हो गए हैं, लेकिन देख रहे हैं सब कुछ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए ऑल इंडिया से प्रोग्राम आया हुआ है, ठीक, ओके है, लेकिन आपको समय नहीं है, आपका मूड नहीं है, आपके पास अर्थव्यवस्था नहीं है, या आपके पास कलाकार नहीं है, तो मत करिए, मत करिए। उसे कोई बाध्यता नहीं है। आपको फर्स्ट आना है इसलिए आप करते हो, आपको सेकंड आना है इसलिए आप करते हो। जबरदस्ती प्रेशर करते हो कलाकारों पर, अपनी बहू बेटियों पर, या कहीं से मुझे कोई बैग मिली, बोले मैं पिपरिया से बहुए उठा के लाई, क्यों लाए थे? क्यों लाए? उनके बच्चे रो रहे होंगे और छोटे बच्चे होंगे, नहीं लाना चाहिए था आपको, लेकिन आपको यहाँ फर्स्ट आना था इसलिए आप आए हो। तो कुछ अपनी भी जिज्ञासा आपकी अपनी भी है, आपने भी एक वो जिसे कहेंगी ख्वाहिश है कि हम पूरे इंडिया में फर्स्ट आए, सेकंड आए। मैं तो बहुत खुले मिजाज की महिला हूँ। अगर आपसे काम नहीं होता तो मत करिए, अपने हिसाब से आप अपना संगठन बढ़िया चलाइए। आपको कोई ऑल इंडिया नहीं देगा तो नहीं देगा। मान लीजिए एक में गोल्डन आ गया, क्या हो गया, सिल्वर जो भी होता है, नहीं आया नहीं आया, क्या फर्क पड़ता है? आपको आनंद में रहिए, आपको टेंशन में जीते। परिचर्चाएं करवानी है किसी विषय को लेकर, तो जरूर राष्ट्रीय संगठन को प्रेशर भी डालना चाहिए कि आप ये कार्यक्रम करिए, क्योंकि ये वैचारिक है, इसमें आपका पैसा नहीं लग रहा है। लेकिन जो मनोरंजन का कार्यक्रम है, वीडियो बनाना, वो आप अपने लोकल लेवल पर करिए। और क्या, जब 5 प्रदेश मिलकर कुछ वीडियो बनाने का या कुछ कार्यक्रम करें तो वास्तव में खर्चा भी बहुत होता है और संदेश जैसा चाहते हैं उतना मिलता नहीं है, सिर्फ होड़ बढ़ जाती है। मैं इस बात को मानती हूँ। और फिर मैं ये, जैसा बिमला जी ने बोला, वो भी बात सही है, आप प्रेशर में रहकर काम मत करिए, जो करना है कुछ रहकर करिए। डायमंड नहीं लेना, कोई दिन नहीं लेना, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको करते करते चाहिए तो करिए। देखिए, जब आप कोई भी पद लेते हैं तो कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी बनती है। आप उसको सहजता से ये बात कहेंगे कि हम पर प्रेशर पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज अगर आपको राष्ट्रीय महिला संगठन कोई प्रोग्राम नहीं देगा, आप खुद कहोगे कि हमारे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हमें कोई आगे से इस तरह का प्रोग्राम नहीं मिल रहा, हम तो अपनी मर्जी से काम, और सब विचारधाराएं भिन्न भिन्न जाने लगेंगी। आज हमारे 27 प्रदेश हैं, जब हम कार्य देते हैं तो एकात्मता से वो काम होता है, और जब हम कार्य नहीं देंगे तो कोई प्रदेश कुछ करेगा, कोई प्रदेश कुछ करेगा, कोई प्रदेश कुछ करेगा। आज मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आज माहेश्वरी समाज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम सुनहरे अक्षर से अंकित कर रहा है। परंतु साथ ही मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि क्या इतना जरूरी है कि हम हर तहसील से अलग अलग बैनर बनाएं, जहाँ हम झाड़ लगाकर पर्यावरण के लिए एक कदम बढ़ाते, वहीं हम मानते हैं कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए दूषित है, तो हर तहसील से अलग अलग आपके तहसील का नाम होना चाहिए उस पर, इस टाइप का बैनर। अरे जो उनका तहसील का बैनर है, यदि हम उसी के साथ काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा और करने में हमको सुविधा जाएगी। देखिए, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात आती है,
समाज से ज़्यादा जुड़ो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काम का प्रेशर इतना ज़्यादा संगठन की ओर से आ जाता है कि हमारी टीम में आधे से ज़्यादा हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। अब वो अपना काम करने के बाद में फैमिली को टाइम देने के बाद में हम चाहते हैं कि हमारा फ्री टाइम समाज के लिए रखें, पर काम का इतना प्रेशर आ जाता है कि हम कोई जुड़ना ही नहीं चाहते। या हमारे साथ रोज की प्रॉब्लम आती है, यंग लड़कियाँ देखती है मतलब यंग वुमेन पोस्ट लेके उसके बाद में काम नहीं करना चाहती, हम खुद भी थक जाते हैं कि हम सबका कितना करेंगे। सब हमारे वर्किंग टीम है, तो वर्किंग प्रोफेशनल कितना टाइम निकालेंगे ये सब चीज़ों के लिए, तो ये हमारी प्रॉब्लम रहती है हमेशा। जोड़ना चाहिए, बेनिफिट जोड़ना चाहिए तो अपने बच्चे अपने समाज को समझे। लेकिन अगर आपके पास समझ नहीं तो नो प्रॉब्लम, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि सबके घर में बहुने काम का क्या लेकिन ऐसा ऊपर नहीं आते कि 1/3 चुना है, 1/3 चुना ऐसा कभी लोगों ने बनाया कि 1/3 कंपल्सरी है, पर अभी तक ये सक्सेस नहीं हुआ है कि 1/3 चुना है। और अब वो ये है कि वो आपको अगर काम करनी रहेगा हुआ है ये उदाहरण हमारे पूरे देश में। गुरु लोग मेरे साथ में हैं, मैं जो भी सीखी हूँ इंदौर से ही सीखी हूँ। आप लोग अब मैं अपने प्रश्न पर आती हूँ। शायद ये मेरी भी शिकायत है कि इतने प्रोग्राम्स आते हैं, आई थिंक अभी 1.5 साल हुआ है नए समिति को बने, एंड ऑलमोस्ट अबाउट 40 कॉम्पिटिशन आ चुकी है। तो आप लोग ये सोचिए मतलब क्या होता है जब हमने पद लिया है तो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारी अध्यक्षा को पूरा सपोर्ट करें। जैसे आप लोग कह रहे हैं आप मत बनाइए रिकॉर्ड, क्यों हम हमारी अध्यक्ष का नाम पीछे करना चाहेंगे? अगर आप लोग दे रहे हैं डेफिनेटली हमको उसमें आगे आना ही है, ये हमारी हम नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं। तो आप लोग थोड़ा इस बात पे ध्यान दीजिए। हमारी 10 समितियां हैं, 3 साल का कार्यकाल होता है। मेरी समझ में अगर हर समिति सिर्फ 3 कंपटीशन लाए इन 3 years तो दैट इज मोर देन इनफ। मतलब ये मेरा एक सुझाव है, आप लोग भी बहुत सोच के सब चीज़